हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए ट्रीवो चालू हुआ था और ट्रीवो में हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए, पहले समझ लीजिए कि क्या पढ़ रहे थे। बीएससी ए पार्ट 1 है और सेमेस्टर 1 के लिए है, ठीक है। जो बुक चालू हुआ था, जैसे एक बुक आपका कंप्लीट है जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस आपका बिल्कुल कंप्लीट है। और अभी फिलहाल हम लोग जो बुक पढ़ रहे थे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक चालू हुआ था। इसमें यूनिट नंबर हम लोग देखिए कौन सा यूनिट पढ़ चुके हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 यूनिट बिल्कुल कंप्लीट है। और यूनिट हम लोग 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है। तो यूनिट नंबर हम लोग क्या करेंगे, 6 पढ़ेंगे और समेशन ऑफ सीरीज है। तो जो बुक चालू है ये देखिए, राइटर है ना लालजी प्रसाद, ठीक है। और प्लस में क्या है, दास गुप्ता। तो लालजी प्रसाद प्लस क्या है, दास गुप्ता के बुक से हम लोग चालू किए थे। समेशन ऑफ सीरीज चालू हुआ है, तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं समेशन ऑफ सीरीज को लेकर के। और समेशन ऑफ सीरीज एक बहुत अच्छे टॉपिक है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्लास में केवल कंटिन्यू बने रहें। तो चालू करते हैं समेशन ऑफ सीरीज को। देखिए, जिस तरह से हम लोग साइन का सम देखे थे, जो साइन का सीरीज लिखे और उसके बाद उसका सम देखे, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉस का भी देखेंगे ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि देखो ये बोला है कि टू फाइंड द सम ऑफ साइन कोसाइन, ठीक है। क्या पूछा है, कोसाइन। हमने पहले साइन का बता रखे हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, कोसाइन। ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, एड एंगल्स होना चाहिए ना। और वो क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। तो यहां से हमने क्या किया, लेट एस इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। बात समझ में आ रहा है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 कर लेंगे। ये हमने नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ये डॉट यहाँ पे अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा क्या है, एपी में है। बात समझ में आ रहा है, क्या है, एपी में। और कौन सा कोण है, एंगल हम लोग बात करेंगे ना। पहला एंगल इसका क्या है, अल्फा। दूसरा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा। डॉट क्या होगा, अच्छा, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। और इन क्या है, एपी में है। क्या है, एपी में है। देखिए, बात यहाँ बनता क्या है कि एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको बता देना है। तो अल्फा हुआ और उसके बाद हम लोग कौन सा निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस वाले को हम लोग कॉमन डिफरेंस लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, a2 माइनस a1, मतलब दूसरे में से पहलों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा कट गया, तो फाइनल क्या मिलेगा, बीटा मिला। क्या मिला, बीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले प्रत्येक टर्म में 2 साइन बीटा बाई 2, वही रूले है इसमें कि 2 साइन बीटा बाई 2 से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहां से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा, अब मल्टीप्लाई बाई क्या, मल्टीप्लाई पहले लिखेंगे एच मतलब प्रत्येक टर्म,
ऑफ द सीरीज, ठीक है, ये सीरीज है और सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, बाई 2 साइन बीटा बाई 2 ना, वी गेट। देखिएगा ये अगर A1 है, A2 है, A3 है और डॉट क्या है AN है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको सीक्वेंस बोलेंगे। और यदि इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये बन जाता है सीरीज बन जाएगा। क्या बनेगा, सीरीज बनेगा। प्लस हटाएंगे सीक्वेंस, प्लस कर देंगे सीरीज बनेगा। हमने क्या किया, सीरीज में प्रत्येक टर्म में 2 साइन बीटा बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अलग अलग मल्टीप्लाई करके लास्ट में जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अलग अलग हम लोग क्या कर लेते हैं, पहला क्या है कॉस अल्फा, उससे हम मल्टीप्लाई कर दिए, ये होगा 2 साइन बीटा, ऐसे बोल देते हैं 2, ये क्या हुआ कॉस अल्फा और ये हुआ साइन बीटा बाई 2। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि 2 कॉस ए साइन बी, बता सकते हैं क्या फार्मूला होता है, 2 कॉस ए और उसके बाद क्या है साइन बी बराबर ए होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होगा। यहाँ पे इस फार्मूला को हमने लिख दे रहे हैं कि 2 कॉस ए साइन बी बराबर, इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी बीच में माइनस साइन ए माइनस बी। देखो थोड़ा सा लंबा तो सॉल्व होगा, लेकिन एकदम आराम से सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फार्मूला लगेगा तो पहला देखिएगा, लिखेंगे साइन ए का वैल्यू अल्फा और बी का वैल्यू क्या है बीटा बाई 2 है, बीच में क्या होगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई क्या होगा 2 हो जाएगा। लिख सकते हैं क्या समझ में आया, अरे आ रहा है चीजें, ठीक है। अगले चले अब इस वाले पर आइए। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, एक एक टर्म को देखते चलेंगे। 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, प्रत्येक टर्म में क्या से गुना करना है 2 यहाँ पे लिख दिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई क्या है साइन बीटा बाई 2, साइन ए का वैल्यू देखिए अल्फा, तो अल्फा था यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा और बी का वैल्यू क्या है बीटा बाई 2 हो जाएगा, बीच में माइनस होगा, अल्फा प्लस क्या है बीटा माइनस बीटा बाई 2। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 बीटा क्या मिलेगा 3 बीटा बाई 2 माइनस साइन यहां से बताइए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिलेगा, मिलेगा ना। आगे चलते हैं, एक और निकाल देते हैं, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन बीटा बाई 2 से, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये क्या हुआ साइन बीटा बाई 2, फॉर्मूला लगेगा तो साइन ए कहने के मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा बीटा बाई 2, बीच में क्या होगा माइनस होगा ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चलो जी आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस 2 बीटा बीच में माइनस बीटा बाई 2, देख लीजिए सामने अल्फा प्लस 2 बीटा ए माइनस बी ना। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे जी तो क्या मिलेगा साइन, यहाँ पे अल्फा बीच में प्लस 2 दूना के 4, अच्छा यहाँ पे प्लस होता है ना 2 दूना के 4 और 1 5 बीटा बाई 2, ये साइन हो गया, 2 दूना के 4 और 1 हटा देंगे तो क्या मिलेगा 3 बीटा बाई 2। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे डॉट डॉट कर लेते हैं, क्योंकि कितना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारा टर्म है ना, इसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाला में तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस 8 माइनस 1 बीटा इनटू साइन बीटा बाई 2। समझ में आ रहा है ना।
उसके बाद हम लोग क्या इसको करते हैं, साइन ए कहने के मतलब देखिए क्या है, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई प्लस क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद साइन बीटा बाई 2 कौन सा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और दूसरा बीटा बाई 2, तो ये क्या है, बीटा बाई 2 ही ना जोड़ेंगे हम लोग। ए है, ए प्लस बी, ए का काम किया और ए बी का, तो ए का यहाँ रखे। अच्छा ये वाला बीटा बाई 2, चलिए केवल बीटा है ना। बीच में क्या होगा, माइनस साइन अल्फा, इसको क्या करना होगा, प्लस एन माइनस वन बीटा, और घटाव कर देंगे बीटा बाई 2। थोड़ा इसको सीधा करके लिखना पड़ेगा ना। यहाँ देखिएगा, ए क्या मिलेगा, साइन, एक ही स्टेप पे लिख दें, अलग सोल्व करके बता देते हैं कि क्या मिलेगा इसको। देखिए अल्फा प्लस बीटा से हमने गुना किया था, एन बीटा माइनस बीटा हो गया, अब प्लस बीटा बाई 2, इसके नीचे 1 है तो अल्फा छोड़ दीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो 2n बीटा माइनस 2 बीटा प्लस बीटा बटा 2 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस इसमें देखिएगा ये क्या मिलेगा, 2n बीटा माइनस बीटा बाई 2। आप ऐसा काम कीजिएगा कि बीटा कॉमन कीजिएगा तो 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। समझे, लिख दे इससे डायरेक्ट। अरे बीटा कॉमन कर लिया और बटा में 2, और यहाँ पे 2n माइनस 1 ही ना मिलेगा, तो इसमें मिला अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, बीच में क्या होगा, माइनस। इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, ये भी ये क्या होगा, माइनस, ये क्या हो गया, माइनस। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, 3 बीटा, तो घटाइएगा यहाँ से क्या होगा, 2n, ये लिखेंगे साइन अल्फा प्लस 2n माइनस 3 बीटा बाई 2 होगा। अब करना क्या है कि LHS वाले को एक तरफ, RHS वाले को एक तरफ जोड़ देंगे। सम है ना, तो सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कुछ मिलेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इसको लिखिए। ये टोटल टर्म को हम लोग ऐड करते हैं, इस वाले को यहाँ से खत्म करते हैं, ठीक है। देखिएगा LHS वाले को एक तरफ, RHS वाले को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ जोड़ देते हैं। हेंस बाय, ठीक है। इधर वाले को क्या है, 2 cos अल्फा साइन बीटा बाई 2, बीच में प्लस होगा, इसके बारे में वो देखेंगे। 2 cos अल्फा प्लस बीटा और साइन बीटा बाई 2। देखिए इसको भी लिख सकते हैं, कितना लिखिएगा, चलिए लिख देते हैं 2 cos अल्फा प्लस 2 बीटा साइन बीटा बाई 2। लास्ट में क्या करेंगे, डॉट डॉट कर लेते हैं। इस वाले को क्या लिखा जाए, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा साइन बीटा बाई 2 होगा ना। अब देखिए इसमें बराबर, इसके बाद यहीं से बराबर लिखेंगे, लेकिन जगह नहीं है इसलिए नीचे इसको लिख देते हैं। LHS वाले को लिख करके अब बराबर में यहाँ से हम लोग RHS लिखते हैं, लेकिन ये चीजें टर्म यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फा माइनस, ठीक है, बीटा बाई 2 हो गया। इस वाले को बीच में प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, बीच में माइनस साइन, इसमें देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इन बीच में प्लस होगा। इस वाले को देखिएगा साइन अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। बीच में क्या होगा, प्लस। अब इस वाले को देखिए, इसका वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है, तो रखिए साइन
अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा और माइनस क्या आएगा साइन अल्फा प्लस 2n माइनस 3 बीटा बाई मोहन। यहाँ देखिए सभी को, इसमें 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है 2 है। 2 को कॉमन करेंगे, साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 हम लोग बाहर ले लेते हैं। इसका मतलब 2 साइन बीटा बाई 2 बाहर निकलेगा तो ये बचेगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट कर लिए। 2 तो बाहर आ गया है कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, लिख सकते हैं इस तरह से। यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहां पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बिल्कुल कटेगा, ठीक है। इसका पहला दूसरा से कट रहा है क्योंकि प्रत्येक में 2 टर्म मिला है, ध्यान से रखेंगे। पहला दूसरा से कटा, दूसरा कहां पे कटेगा देखिए अल्फा माइनस बीटा बाई 2, लिखना छूट गया क्या जी? इस वाला इससे अच्छा ये देखिएगा, प्लस में साइन अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 कहां पे है ये देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इस वाले को प्रत्येक 2 टर्म है, प्रत्येक में 2 टर्म आया है ना, लास्ट में भी 2 टर्म आया है। पहला दूसरा से कटा, पहला इसका दूसरा से कटा, इस वाले को यहाँ पे डॉट डॉट है इसमें कटेगा, ठीक है। फिर टर्म मिलेगा तो इसका दूसरा कटेगा, मतलब प्रत्येक टर्म में दूसरा कट जा रहा है। इस वाले को छुड़ा करके पहला दूसरा से कटा, दूसरा टर्म का, इस टर्म का पहला यहाँ पे क्या है ये कटा दूसरा से तो ये दूसरा भी कट जाएगा, केवल क्या बचेगा ये भी कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डॉट डॉट है वो चीजें यहाँ पे मिलेगा, समझ में आ रहा है चीजें। ये माइनस में मिला और ये प्लस में, हमने क्या किया प्लस को आगे लिख दिया, अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा, बीच में माइनस साइन ये हुआ अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। बात समझ में आ रहा है ना। साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे 2 कॉस a का वैल्यू क्या है टोटल और b का वैल्यू ये, तो अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, बीच में प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सभी के बटा क्या देंगे 2 साइन ए का नाम ए है 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और ये क्या आएगा प्लस, बटा क्या आ जाएगा 2, अल्फा से अल्फा कट गया। देखिए इस वाले को हम लोग क्या करेंगे 2 से कट जाएगा, a2 से a2 कट गया, ये मिला s इंटू साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू, थोड़ा सा इसको जोड़ के बता देंगे मोहन, इसको डायरेक्ट देखो अल्फा और अल्फा को जोड़ेंगे तो 2 अल्फा होगा ना, इसको 2 अल्फा कर दिए। अब यहां से देखिएगा ये क्या है 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 और माइनस क्या है बीटा बाई 2, इसको भी हम लोग कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर दें बीटा बाई 2 कॉमन करें तो देखिए प्लस है, ये क्या आएगा 2n माइनस 1 तो पहले से है, बीटा बाई 2 बाहर निकाल दें तो यहां से क्या मिलेगा केवल 1 मिलेगा, समझ में आ रहा है। देखिए 2n माइनस 1 है बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, हमने क्या किया कि बीटा बाई 2 दोनों जगह से कॉमन किए थे, ये तो बच जाएगा ना, ये तो बचेगा, इसको हमने कहा लिखा बाहर में तो बीटा बाई 2, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1, वही चीजें लिखा गया है। चलिए हो गया, और सभी के बटा क्या देंगे 2 लिखेंगे, आगे देखेंगे। ए मिला साइन, इसमें भी वही काम करते हैं, बीटा बाई 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये 2n माइनस 1 होगा, बीटा बाई 2 यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे और ये हो जाएगा बीटा बाई 2 और सभी के क्या देंगे 2 दे देंगे। अब ध्यान से देखिएगा
ये मिला कॉस ना, चाहे तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं या छोड़ दीजिए 2 अल्फा बीच में प्लस, ये बताइए -1 कितना आ जाएगा -2, तो 2n - 2 बीटा बाई 2। अब सभी के लिए क्या दे देंगे 2 लिखेंगे। इसके बाद साइन, इसमें देखिएगा ये तो कट जाएगा, ये क्या मिलेगा 2n बीटा बाई 2, नहीं होगा गुणा करेंगे तो ये 2 से ये भी 2 कट गया, समझ में आ रहा है। ये 2 हम लोग कॉमन करेंगे यहाँ पे तो ये भी 2 कट जाएगा, तो ये माइनस का मिलेगा 1 और केवल बीटा और 2 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ तक दिखेगा, एक स्टेप देखिएगा, ये होगा cos 2 अल्फा, इसको हमने डिवाइड कर दिया यहाँ से, प्लस 2 कॉमन कर दिए तो ये क्या मिलेगा n - 1 इंटू 2 हो गया, और ये क्या है बीटा बाई 2, अब बटा क्या आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों का डिवाइड कर दे रहे हैं। ये मिला साइन, यहाँ तो केवल n बीटा बाई 2, इस वाले 2 से ये 2 चला गया, ये 2 से ये 2 चला गया, क्या मिला cos अल्फा प्लस n - 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2, और इधर से क्या है साइन बीटा बाई 2, तो s निकालेंगे क्योंकि s बराबर दिया है तो इसका मान निकालेंगे, तो ये कहाँ आएगा बटा में, तो इसका मतलब यही है कि s इक्वल टू लिखा जाए यहाँ से cos अल्फा प्लस n - 1 बीटा बाई 2 इंटू ये अल्फा प्लस n - 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन a बीटा बाई 2, उसके बाद क्या लिखेंगे साइन बीटा बाई, बस हो गया। ये किसका सम आया कोस का। बात रहना चाहिए, देखिए ये कब फार्मूला लगाएंगे, एंगल को चेक किया जाए कि एपी में है या नहीं है, तो दो जगह हम लोग क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 - a1, अब ये 3 माइनस a2, कम से कम दो जगह निकालेंगे तो पूरा इक्वल हो जाएगा, तो समझेंगे कि ये AP में है। उसके बाद पावर 1 दिख रहा है क्योंकि 1 छिपा हुआ है ना, केवल पावर 1 रहेगा, जिससे cos स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसको हम नहीं फार्मूला लगा सकते, उसका फिर हम तोड़ेंगे कि cos स्क्वायर थीटा होता है तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तब क्या करके फिर फार्मूला लगेगा ना, समझ में आ रहा है ना बातें, क्योंकि केवल 1 पावर होना चाहिए, इसके साथ केवल 1 ही मल्टीप्लाई किया है तो 1 ही मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, जो एंगल है वह एपी में होना चाहिए, तो बाकी हम लोग लगा देंगे। देखिए बीटा का वैल्यू हम लोग कैसे पता चलेंगे, बीटा जो है वो कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग निकाल देंगे कि बीटा का वैल्यू निकाल देंगे, आप चुपचाप यहाँ पे पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अल्फा कहने का मतलब एंगल पहला पता चल जाएगा कि अल्फा मतलब फर्स्ट टर्म होता है, लिखवा है ना अल्फा मतलब, अब फर्स्ट टर्म को हम लोग देख लेंगे कि फर्स्ट टर्म आ क्या रहा है, समझ में आ रहा चीजें, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग नोट्स लिखेंगे ना, जैसे ये हुआ cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा है, बात समझ में आ रहा है ना, डॉट डॉट क्या है cos अल्फा प्लस n - 1 बीटा, यही चीजें लिखवाया गया था। बराबर इसका सम कितना आ जाएगा, तो सम आएगा cos अल्फा प्लस n - 1 बीटा बटा क्या आ जाएगा 2 आएगा, समझ में आ रहा ना, इनटू साइन n बीटा बाई 2, लास्ट में डिवाइड करेंगे। कोई परेशानी है नहीं है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या काम करते हैं कि जहां बीटा दिख रहा है वहां पे अल्फा पुट करते हैं, देखिएगा
एक बात है कि इस वाले में हम लोग बात करेंगे जो बीटा है, हमेशा इस वाले की बात कर लीजिए पहले कि अल्फा, अल्फा प्लस बीटा ये सब क्या है, एपी में है। दी एंगल ना अल्फा, अल्फा प्लस बीटा डॉट डॉट क्या है, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, आर इन क्या है, एपी में, क्या है, एपी में। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमेशा अल्फा, और कॉमन डिफरेंस बताइए, बीटा हो जाएगा। कैसे, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक कट जाएगा तो केवल बीटा। अब देखिए कोई भी सीरीज देगा तो पहले आपको दो टर्म पता करना होगा। क्या पता करना होगा कि फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है। अगर अल्फा की जगह पर यहाँ पे बी, केवल बी था, मतलब बी लेकर के बढ़ा, तो फर्स्ट टर्म आप अल्फा थोड़ा लिख सकते हैं। अब बी लिखिएगा ना जी, अल्फा की जगह पर क्या पुट करना पड़ जाएगा, बी। इसका मतलब ये है कि अल्फा कहने का मतलब क्या, अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट टर्म पता करना पड़ेगा। अब बीटा कहने के मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस होगा। आपको बिल्कुल इतना पता करना होगा तब जाकर के उसमें पुट करेंगे, नहीं तो पता चला कि ये वाला बीटा को रख दो तो दिक्कत हो जाएगा ना। समझ में आ रहा चीजें। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि बीटा जहां है वहां पे अल्फा पुट कर दिया, बीटा है वहां पे क्या कर दिए, अल्फा। देखो जी यहाँ ये क्या होगा, कॉस अल्फा। इस वाले में हम बीटा के जगह पर अल्फा पुट करेंगे तो ये अल्फा और ये अल्फा मिलकर के क्या मिलेगा, नहीं तो अल्फा प्लस अल्फा कर देते हैं, कॉस अल्फा प्लस क्या होगा, टू अल्फा, क्योंकि बीटा की जगह पर अल्फा। बहुत हो गया। यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस है ना जी, कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन अल्फा। समझ में आ रहा है ना। इधर भी तो पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस एन माइनस वन अल्फा बाई टू इंटू साइन, इसमें क्या होगा, एन अल्फा बाई टू बटा साइन अल्फा बाई टू। बात समझ में आ रहा है चलिए। अब इसको जोड़ेंगे तो ये मिला कॉस अल्फा, ए मिला कॉस टू अल्फा, ए मिला कॉस थ्री अल्फा। लास्ट में देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एन अल्फा। क्या मिलेगा, देखिए अल्फा प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा कट गया, गुना करेंगे तो बराबर में। चाहे तो यहाँ भी हम लोग गुना करके लिख सकते हैं, लिख दे इसको, नहीं तो छोड़ दीजिए ऐसे, कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन अल्फा बाई टू, और ये हुआ साइन एन अल्फा बाई टू बटा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, समझ में आ रहा चीजें। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, नोट्स करेंगे। तो सम ऑफ क्या देखें, साइन का और एक कोसाइन का, दोनों फार्मूला याद रखेंगे, बाकी सब सोल्व हो जाएगा। तो आप इसको जल्दी लिखेंगे। जब तक बात नहीं समझ में आएगा तो बनेगा कैसे, पहला ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या था, साइन अल्फा प्लस टू बीटा लिखवाया गया था, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। बात समझ में आ रहा है। इसका सम कितना मिला था, देखिए ये सब एपी में है एंगल, तो प्रथम टर्म क्या होगा इसका, मतलब ये देखिए अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हो गया ना, ये क्या है, एपी में है, क्या है, एपी में है। तो इसका अगर आप देखिएगा कि फर्स्ट टर्म क्या लिखिएगा आप, अल्फा हो गया, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, निकाल देते हैं। तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, कट गया तो केवल क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, बीटा। अब इसका देखिए सम देखेंगे हम लोग, सम में क्या देखे थे, इसका सम बता दीजिए ना? सम देखिए क्या था, यहां था साइन, क्या था, साइन
अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2। और इसको क्या लिखेंगे, साइन बीटा बाई 2। हमने इसको कैसे लिखा, साइन को रहने देंगे, आपको समझ में बहुत अच्छा से आना चाहिए। इस वाले को अल्फा को हमने फर्स्ट टर्म लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? देखिए सामने इधर फर्स्ट टर्म है, प्लस क्या है n माइनस 1 बी बीटा। बीटा कहने का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यहां से लिख देते हैं, जगह नहीं है। साइन इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस n माइनस 1 बीटा को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, बटा क्या आ जाएगा 2, हो गया ना। इसमें आइए साइन n सी भी लिख दें, सी डी लिख दें, सी मतलब कॉमन, डी मतलब डिफरेंस, सी डी बटा 2। समझ में आ जाएगा, उतना समझदार आदमी है। ये साइन बीटा, बीटा कहने का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। आप टोटल सी डी कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन डिफरेंस बटा 2। याद रहेगा, कर लोगे। अरे अल्फा मतलब है, इसका मतलब है कि जो सीरीज दिया रहेगा उसमें हमको दो चीजें काम करना पड़ेगा। पहला तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दूसरा काम करना है कि प्रथम टर्म और कॉमन डिफरेंस बिल्कुल निकाल करके आप इसमें रख दीजिएगा। चलिए हो गया ना। नंबर 2 है, देखिएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा डॉट कॉस, इसका बताइए क्या होगा, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बराबर, फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे कॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। यही चीज वहां रहेगा, बस थोड़ा सा ये रहेगा साइन a बीटा बाई 2 बटा साइन बीटा बाई 2 होगा। अगर इस वाले के अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, एपी में है, तो यहाँ भी एपी में होगा। फर्स्ट टर्म बता दीजिए आप, बताओ जी, अल्फा होगा, सीधा इससे देख लीजिए। और उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो केवल क्या मिलेगा, बीटा। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से समझने के लिए, कि अल्फा को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, प्लस n माइनस 1 बीटा। बीटा कहने का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसको सी डी लिख देते हैं शॉर्ट में, क्या लिखेंगे, सी डी बाई 2 हो जाएगा। साइन ए सी डी बाई 2 बटा साइन बीटा, बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, सी डी कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस बटा 2। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। फॉर्मूला याद करके इसका मतलब दो चीजें आपको निकाल करके चुपचाप पुट कर देना है। अगर कॉस क्या है तो कॉस वाला, साइन वाला है तो साइन वाला। चलिए नोट कीजिए। पहले हम लोग एंगल को चेक कर लेते हैं, क्या यह जो कोण दिया है, एंगल दिया है, क्या एपी में है। एपी में होगा तो ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि थीटा 3 थीटा 5 थीटा डॉट आर इन क्या है, एपी में। कैसे जाने एपी में, एक थीटा के बाद कितना बढ़ा, 2, यानी कि 3 थीटा 5 हो रहा है, 5 के बाद 7 हो रहा है। तो इसका देखिए फर्स्ट जो टर्म होगा आपके पास केवल क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, थीटा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 थीटा। अगर यहाँ से भी चेक करेंगे तो 5 थीटा माइनस 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 ही थीटा।
क्योंकि d बराबर a2 माइनस क्या होता है a1 बराबर a3 माइनस a2। दो जगह अगर कॉमन डिफरेंस कम से कम दो जगह निकालेंगे, अगर इक्वल दे देता है तो समझेंगे कि यह क्या दिया है, AP में दिया है। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सीरीज को देख लेंगे कि मेरा साइन का सीरीज है कि कॉस का सीरीज है। हमने देखा साइन का नहीं है, किसका है, कॉस का। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, वी नो दैट जानेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे सम, क्या लिखेंगे, ये सम मतलब एस। कॉस वाले को हमने, अब देखिए इसके देख करके नहीं लिखेंगे, अब इसको देख करके लिखेंगे। क्या लिखना पड़ेगा हमें, कॉस लिखना पड़ेगा। यहां से लिखते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म लिखेंगे, बीच में प्लस n माइनस 1 ना। CD कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, CD बटा 2 कर लेंगे, बीच में क्या होगा बटा, अच्छा सभी का बटा होगा ना, ये चलिए इनटू साइन n CD बटा 2। CD कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन ना CD बटा 2। किसी कोई दिक्कत, अरे इसको शॉर्ट में बोल देते हैं CD कॉमन डिफरेंस है। क्या मोहन समझ में आया। अब बात यहाँ बनता क्या है, चलिए फर्स्ट टर्म सभी को पता है क्या है, थीटा है, बीच में क्या होगा प्लस n माइनस 1 CD क्या है जी, 2 थीटा, तो 2 थीटा बाई 2 समझ गए। साइन n CD कितना है, तो 2 थीटा बाई 2 बटा ये क्या है साइन CD मतलब क्या है, ये 2 कट गया, यहाँ भी 2 कट रहा है, यहाँ भी कट गया। तो ये मिला एस बराबर, देखिएगा केवल थीटा से गुना कर दें तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस n थीटा माइनस थीटा इनटू साइन, यहाँ देखिए 2 कट गया तो क्या मिलेगा n थीटा बटा कॉस साइन जे 2 से 2 कटा तो केवल क्या मिला साइन थीटा से ये थीटा कटा तो ये से बराबर मिला कॉस n थीटा इनटू कॉस n थीटा बटा, अच्छा साइन है जी, साइन n थीटा बटा थीटा। तो ये मिल गया आपका बिल्कुल फॉर्मूला बन गया, समझ गए। अरे भाई आंसर में ऐसे दिया हुआ है, इसको साइन थीटा नहीं दिया है। देखिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, तो ये होगा साइन n थीटा इनटू क्या होगा कॉस n थीटा बटा क्या होगा साइन थीटा। देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, वहां पे फार्मूला लगाया गया है। तो एस बराबर इस वाले को फार्मूला क्या बोल सकते बताइए, 1 इनटू क्या होगा साइन 2 थीटा, थीटा मतलब n थीटा, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है समझ में आ रहा है। 1 बाई साइन थीटा बराबर मोहन बता दो, साइन 2 n थीटा इनटू कॉस n थीटा, बस आंसर हो गया। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जब फार्मूला लग रहा है तो लगा रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी चीजें हो गया। हाँ सही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने देखा दोनों का एंगल सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद एक फार्मूला बन गया। तो ये हुआ साइन 2 थीटा का फार्मूला, 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया कोसेक थीटा हो गया। तो आप फार्मूला बिल्कुल याद रखिए, दोनों फार्मूला को समझ लेना है कि कहाँ पे फर्स्ट टर्म रखना है, कहाँ से कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। साइन का फार्मूला मतलब साइन का सीरीज रहेगा तो क्या होगा, कॉस का सीरीज होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आज के हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल और लेंगे, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि करना कैसे है। ओके।